जरूरी है। सावन के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये तो आप जानते ही हैं, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। भगवान शंकर ने स्वयं सनातन कुमारी को सावन के महीने में महिमा बताई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे 3 नेत्र हैं, सूर्य दाहिने में और बाएं में चंद्रमा। अग्नि की अगर बात की जाए तो अग्नि मेरा तीसरा नेत्र है और इसलिए सावन के महीने की शुरुआत में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या चंद्रमा उन्होंने अपने मस्तक पर ग्रहण किया, उससे उनको शीतलता प्रदान होती है। इसीलिए सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने पर सावन का पावन महीना शुरू होता है और सावन का पावन महीना जैसे ही शुरू होता है आपने देखा होगा भक्तों का तांता, एक कतार मंदिर में लगनी शुरू हो जाती है। कावड़िए कावड़ लेना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने इस जनरेशन को ये कहते हुए देखा होगा कि दूध, दही, शहद, घी आप बिल्कुल भी शिवलिंग पर अर्पण करके उसकी बर्बादी ना करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दूध, शहद, घी, चीनी जो भी शंकर पर अर्पण करते हैं वो नाली के रास्ते से जो है खेतों में, नदियों में जाता है। वहां पर जीव जंतु, मछलियां, कीड़े, केकड़े उन्हें खाते हैं, उनका ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान ने अपने गणों के बारे में ही सोचा। आपको पता है शंकर भगवान ने हर वो चीज दी जिसे समाज ने छोड़ दिया। आप मुझे बताइए, सांप से कौन नहीं डरता? सांप को कोई पालना नहीं चाहता, लेकिन शंकर ने उसे गले में जगह दी। बिच्छू से सब डर कर भागते हैं तो शंकर भगवान ने उसके कुंडल बना लिए। वहीं पर भांग, धतूरा और ये चीजें ऐसी हैं जिनके पास भी कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन भगवान ने बेल, बाग, धतूरा इन सबको अपने ऊपर चढ़ाने के लिए बोल दिया। कहते हैं कि रिमझिम बारिश होती है सावन के पूरे महीने में, जिससे लोक कल्याण के लिए विष जो है पीने से भोले बाबा को ठंडक और सुकून मिलती है। इसीलिए बारिश बहुत होती है। इसलिए शिव को सावन का महीना बहुत पसंद है, उनका गहरा लगाव है। सावन और साधना के बीच में चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ये एक अहम घड़ी है और वो है सावन, जिसे बिना आप परम पिता परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। साधक को साधना अब शुरू करनी चाहिए और वो है सावन का पावन महीना। आपके मन में अगर विकार, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर आपका मन नियंत्रित नहीं रहता, आप सहज ही उसे नियंत्रण कर सकते हैं। किस तरह से? सावन में साधना कर कर। आपको मैं बता दूं कि अगर लंबे समय से आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है, आपका मन कहीं नहीं लग रहा, आपके मन को मोक्ष में बाधा मिल रही है, इस कारण आप सावन के महीने में प्यार से परेशान हैं, प्यार आपको नहीं मिल रहा, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसे पाना चाहते हैं, तो इस महीने में उपवास रखिए और माता पार्वती मन चाहा वर, मन चाहा प्यार आपको जरूर देंगी शिव के रूप में। इसीलिए अगर आप वाकई में किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं तो सावन के महीने में आपको सोमवार के व्रत जरूर रखने चाहिए। यकीन मानिए कि आप जिससे प्यार करते हैं वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कुछ भी परेशानी होगी उसका निजात समाधान मिलेगा। ये मैं आपसे डॉक्टर वाई राखी, आपकी होस्ट एंड दोस्त कह रही हूँ, इंडिया न्यूज के माध्यम से सुबह 8 से 9 सिर्फ और सिर्फ गुड लक गुरु पर। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल, लोटा जल चढ़ाने के लिए। मात्र 1 लोटा जल अगर अपने घर से आप लेकर जाएं तो आप भगवान को बहुत आसानी से मना सकते हैं। सावन के इस पावन महीने की और पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरी चूड़ियां पहनी जाती हैं, घेवर खाया जाता है, झूले झूले जाते हैं, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। आज का दिन आपके लिए शुभ और बेहतर हो, बेहतरीन हो, परमपिता परमात्मा से यही कामना है। लेकिन अभी तक अगर आपने खाने या पीने की कोई चीज नहीं छोड़ी है तो सावन का आज पहला दिन है, अभी भी देर नहीं हुई, सुबह के 8 बजे हैं। ये निश्चय कर लीजिए कि आपको खाने और पहनने की कौन सी चीज सावन के महीने में छोड़नी है। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं मेष राशि की। कुछ नया सीखने को मिलेगा मेष राशि। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई अच्छा अवसर आपके हाथ में आए और वो छूट ना जाए, इसका ध्यान रखें। इसलिए शंकर भगवान पर आज 1 लोटा जल अर्पण जरूर करें। वृषभ राशि, घर में खुशी का माहौल बनेगा, पैसा आएगा, खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, किसी दोस्त ने पैसे लिए थे तो वो लौटा कर जाएगा। महिलाओं के लिए दिन अच्छा है। आज शंकर भगवान पर दही अर्पण जरूर करें। बात मिथुन राशि की, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है। आज आपको लोन आपका पास हो सकता है, लेकिन आप ही की राशि में शनि जो है शुक्र ने प्रवेश किया है 1 दिन पहले। आपका मूड अच्छा नहीं रहे तो आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ शंकर भगवान के मंदिर में जाकर
डमरू बजाते हुए अर्पण करें। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी मनचाही इच्छाएं आपको देंगे। तो ये था आपकी 3 राशियों का हाल। अगर आपको कुछ नहीं भी पता तो क्या आपको अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए, कावड़ियों के क्या नियम होते हैं, ये तमाम जानकारी आपको मैं आज अपने इस कार्यक्रम में दूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको भोलेनाथ की कसम है, आप 5 लोगों को कॉल कर अभी इसी वक्त इंडिया न्यूज देखने के लिए जरूर कहें। गुड लक गुरु देखने के लिए कहें, जिससे केवल आपका ही गुड लक ना अच्छा हो, उन लोगों का भी गुड लक बहुत अच्छा हो। क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और तमाम तरह की जानकारी देते हैं, आसान और सटीक उपाय बताते हैं। कैसे करें भोलेनाथ को खुश वैसे तो भोलेनाथ बोलने से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन चलिए फिर भी कुछ अचूक उपाय बताती हूँ। अभिषेक जरूर करें, चाहे पानी से चाहे पंचामृत से। बच्चों से भी अभिषेक जरूर करवाएं। शहद, तिल और दूध से अभिषेक करना बहुत उत्तम रहता है सावन में। फल भगवान पर अर्पण जरूर करें और फलों के रस से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक करने से लाभ होगा, अपने घर में करें या बाहर जाके करवाएं। ओम रुद्राय नमः का जाप करना बहुत उत्तम होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करना 108 बार बहुत उत्तम होगा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करना बहुत अच्छा होगा। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि शिवजी जी को 108 नंबर ही क्यों पसंद है। शिवजी जी को मूंग की दाल अर्पण करना बहुत अच्छा रहता है। उसका भोग लगाइए, चाहे पकाकर और चाहे कच्चे दाल के कुछ दाने अर्पण कीजिए। चने की दाल, काले तिल का भोग भगवान को लगाने से शनि की कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है। मिठाई भी भगवान पर अर्पण जरूर करनी चाहिए और क्योंकि आज दिन बृहस्पतिवार का है तो बेसन के लड्डू अर्पण जरूर करें। माँ पार्वती की पूजा करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आदि शक्ति शिव और शक्ति शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना। एक पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ लगा नहीं सकते तो पेड़ों की सेवा करें। मंदिर में आप स्वच्छता के लिए सेवा करें। मंदिर में कुछ पैसा दें। जरूरतमंद लोगों को गेहूं का आटा दान करें। सावन के महीने में आपको शिवरात्रि का अपने आप में बहुत महत्व है। सावन के महीने में हर रात जो है 12 अगस्त तक शिवरात्रि कहलाती है। ये बात याद रखिएगा कि हर रात अगर आप जाकर शिव चालीसा करते हैं और सबसे बड़ी बात शिव पुराण करते हैं और शिव चर्चा करते हैं। आप जानते हैं शिव चर्चा क्या होती है? शिव के किए हुए कार्यों पर बातें करना, अपने बच्चों को उनकी कहानियां सुनाना। जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी आगे। पहले जुड़ते हैं आज के पहले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, जय माता दी जी। आप अपनी आवाज थोड़ी सी ऊंचा बोलिए थोड़ा सा। जय माता दी मैम। बोल बम जी। बताइए क्या सवाल है आपका और आपका नाम क्या है? राधे राधे माँ। राधे राधे। जय माँ। बहुत खुश हूँ माँ। मैं कल आपसे बात करना चाहती थी गुरु पूर्णिमा वाले दिन, पर माँ कॉल फोन ही नहीं लगा। बहुत ट्राई किया। कोई बात नहीं मैम, फॉलोवर हूँ माँ और मैं आपको मैम मानसिक रूप से अपना गुरु मानती हूँ। मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ। आपकी माँ कृपा होगी तो मैं आपसे मिल भी जाऊंगी माँ। मेरा नाम है नवनीत जी। बेटा कहाँ से बोल रहे हो? मैं हरियाणा से बोल रही हूँ माँ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे और इसी साल मिलेंगे। बताइए क्या सवाल है? आई लव यू माँ। आई लव यू टू मेरा बच्चा। क्या सवाल है? मैम, मेरे पति का नाम है अनिल और यहाँ सभी उन्हें पाल नाम से बुलाते हैं जी। माँ, वो पशुओं के लिए लोन लेना चाहते हैं और माँ जो लोन लेंगे ना पशुओं के लिए फैमिली भी देख रखी है। उन्हें 3-4 फैमिलियाँ हैं, उनमें से माँ एक फैमिली है जो माँ फिक्स हो जाए और माँ वो जाए नहीं, रुक जाए और हमारा लोन पास हो जाए माँ। आपका लोन पास हो जाएगा। आप लगातार सावन के पूरे महीने में इतनी छोटी सी शीशी में शहद में केसर मिलाकर भगवान शंकर पर अर्पण करवाना शुरू करवाइए अपने पतिदेव से। और शंकर भगवान पे लोन जब भी आप शहद अर्पण करें उनसे बोलिए भगवान जी मेरा लोन पास हो गया। जी माँ। माँ, एक मेरा बेटा है, देवांग नाम है उसका जी। माँ, वो 6 साल का है। बचपन में तो ठीक था, पर माँ इतना चिड़चिड़ा, इतना जिद्दी होता जा रहा है वो। मतलब उसे समझाती हूँ, समझता नहीं और वो बीमार भी बहुत रहता है। उससे 3 साल पहले नमूनिया हुआ था माँ। तब से उसकी दवाई कंटिन्यू चल रही है। उसके फेफड़े बहुत चलते हैं और माँ वो बहुत चिड़चिड़ा है। इवन उसके सामने कुछ भी आ जाए ना, वो बॉक्सिंग टाइप से करता रहता है। वो मानता ही नहीं है। कोई बात नहीं। बेटी है वो तो ठीक है, पर वो बहुत थोड़ा जिद्दी है। नाम देवांग है माँ उसका। उसके गले में मोती का लॉकेट पहनवाइए चांदी के अंदर और 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर पूरे के पूरे सावन अर्पण कराइए। अब आप कहेंगी वो नहीं करेगा तो उसका हाथ लगाकर एज ए माँ आप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। भोले बहुत भोले। सुबह निकल जाती हूँ 6 बजे, तो मैं उसका सोते हुए हाथ लगवा के लेके जा सकती हूँ? हाँ जी मेरा बेटा, बिल्कुल लेके जा सकती हैं। थैंक यू माँ। बात करके बहुत अच्छा लगा। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी जी। जय माता दी।
हाँ जी, जय माता दी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम कानपुर से बोल रहे हैं जी। अरे बाप रे, क्या सवाल है आपका? बहुत दूर से बोल रहे हैं आप। हाँ जी, हमारा सवाल है कि हमारे जो है गृहस्थ आश्रम में परेशानियां बहुत आ जाती हैं अकस्मात की। जी जी जैसे जी। जिस चीज को हम नहीं कर रहे हैं तब भी वो हमारे ऊपर आरोप लग जाता है। जैसे कोई चीज हमने ना किया हो, वो चीज हमारे ऊपर जैसे बाहरी से आ जाता है। जी जी वो हमने किया ही नहीं। आपको कुछ नहीं करना, 5 धतूरा पूरे सावन शंकर भगवान पर अर्पण करने हैं और अपनी ये बात अपने मन से बोलनी है शंकर भगवान को। शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हो कि धतूरा शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। हाथ में लेने में ना कांटे चुभते हैं, लेकिन यकीनन आपकी जिंदगी के सभी कांटों को शंकर भगवान दूर कर देते हैं। तो सावन के इस पावन महीने में ये जरूर करें। अब आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर आपके कॉल से जुड़ूंगी। एक बार नारद मुनि पार्वती माँ के पास पहुंचे और बोले, क्या तुम शिव के बारे में सब कुछ जानती हो? तो पार्वती माँ ने बिल्कुल घमंड से कहा, बिल्कुल हाँ, प्राउड से, जैसे एक पत्नी कहती, क्या नहीं जानती, मैं अपने पति के बारे में सब जानती हूँ। तो बोले, फिर एक बात बताइए, नारद मुनि का काम ही था कि वो लड़ाई करवाते थे, मुझे ये बताइए कि शंकर भगवान के माले में मुंड माला जो है वो किस लिए है? आखिर वो मुंड किसके हैं? आप तो उनके हृदय में हैं, लेकिन आपसे भी प्रिय कोई उनके गले में लटका हुआ है। पार्वती माँ को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनको इस सवाल का जवाब नहीं पता था। वो शंकर भगवान के पास पहुंची और बोली, आपके गले में ये मुंडमाला क्यों है? शंकर भगवान बड़े परेशान हुए और उन्होंने बोला, छोड़ो, इस बात से क्या लेना देना। तो पार्वती माँ बोली, नहीं, ये मेरी हट है, मेरी जिद है, आप मुझे बताइए क्या है ये, क्यों पहना हुआ है आपने? तो शंकर भगवान बोले, ये 108 मुंडमाला हैं और जितनी बार तुमने मुझे पाने के लिए तपस्या की और तुम मुझसे दूर हो गई, बिछड़ गई, उतनी बार जब जब तुमने जन्म लिया, ये तुम्हारे ही मुंड हैं 108 जो मैंने अपने गले में धारण कर रखे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। पार्वती माँ उनके चरणों में गिर गई और माफी मांगने लग गई। और नारद जी ये बात पहले से जानते थे, बस वो चाहते थे कि पार्वती माँ को ये बात पता चले। क्या आप जानते हैं 108 चीजें शंकर भगवान पर सावन के महीने पर अर्पण करने से आप जो चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। अब आप कहेंगे 108 चीजें, बाप रे बाप, घबराइए मत। 108 चावल के दाने, 108 चने की दाल के दाने, क्योंकि आज थर्सडे है, वो लड़कियां अर्पण करें जिनकी शादी नहीं हो रही। 108 बिंदी माँ गौरा को वो अर्पण करें जिनका विवाह नहीं हो रहा। और पुरुषों की बात करूं तो वो तो शिवलिंग को छू भी सकते हैं। तो 108 बिंदी सफेद चंदन की शंकर भगवान के ऊपर वो लोग आज अर्पण कर आए जिनके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं। बाकी तो आप श्रृंगार का सामान, कपड़े, सोना, चांदी, आलू और जो भी चीज, टमाटर, भगवान को अर्पण करना चाहे, 108 बेल पत्र और 108 सिक्के जिन्हें धन की प्राप्ति की जरूरत है, आज से लेके लगातार इसे आप कर सकते हैं और आज भी कर सकते हैं। है ना चमत्कारी उपाय? तो अपनी जिंदगी और समस्याओं के लिए अगर आपका कॉल नहीं भी लग रहा ना, तो इस उपाय को हम सब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले कॉलर कौन है हमारे साथ। नमस्कार, जय माता दी। लगता है आपसे मेरा संपर्क टूट गया। जब भी आप हमें कॉल करें ना, टीवी की वॉल्यूम को आप बंद कर दें और फोन के साथ जुड़ें, तो मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी। और आपसे निवेदन है, जब भी आप हमें कॉल करें, केवल एक ही सवाल पूछे तो मैं आपके सवालों के जवाब ठीक से दे पाऊंगी। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और आगे की राशियों का रुख कर लेते हैं। और अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि, शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है, इससे थोड़ा सा मन आपका परेशान हो सकता है, डोल सकता है, कंफ्यूजन आपके जीवन में रह सकती है। आज आपको आपकी सैलरी बढ़ सकती है, बॉस आज आपके जन्म की तारीफ कर सकते हैं और आज सैलरी बढ़ने से मन खुश हो सकता है। लेकिन परेशान मत होइए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आज आ सकती है। कर्क राशि वालों, आज शंकर भगवान पर आप दूध अर्पण करें। छात्रों के लिए आज का समय जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए केसर का तिलक भी जरूर लगाएं, क्योंकि ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि आज बहुत खास दिन है, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा कि आज बृहस्पतिवार है। बात करते हैं सिंह राशि की। जीवन शैली में सुधार लाने की जरूरत है। आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए और आज शंकर भगवान पे गुड़ अर्पण जरूर कीजिए। सिंह राशि वालों, अपने गुस्से पर काबू करना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी मैरिड लाइफ मुझे आज डिस्टर्ब दिख रही है, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। अगर मैं सिंह राशि की बात करूं तो आने वाला टाइम आपको कोई गुड न्यूज दे सकता है, लेकिन आज मन किसी बात को लेकर परेशान हो सकता है, तो परिवार के साथ समय बिताएं। यात्रा से आपके दिमाग को शांति मिलेगी और वो यात्रा धार्मिक यात्रा हो तो ओए होए, फिर तो बात ही क्या। बात करते हैं कन्या राशि की। ऑफिस में कोई आपकी मदद कर सकता है। आज आपको कोई महंगी वस्तु खरीदने का मन करेगा और उसे जरूर खरीदे। मानसिक तनाव हो सकता है और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आज आप शंकर भगवान पर काले तिल अर्पण जरूर करेंगे। सावन का पावन महीना आज पहला दिन है।
चारों तरफ बारिश हो रही है, जहां देखो जिस जगह देखो वहां बारिश ही बारिश है। क्या आपको पता है कि आपको 12 अगस्त से लेकर आने वाले मतलब 12 अगस्त तक, 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक आप सावन रहने वाला है। जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि इसमें शंकर भगवान की पूजा की जाती है, सावन के सोमवार के व्रत रखे जाते हैं और भगवान चारों तरफ बारिश ही बारिश करते हैं, पेड़ पौधों को तरोताजा कर देते हैं और मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है। ऋतु बदलती है, इसलिए आंखों से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं, थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए कुछ खाना हो तो बाहर का खाना खाना इस समय पे अवॉइड करना चाहिए। सावन में शंकर भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। ये चतुर्मास का पहला महीना है। सावन के इस पावन महीने में कावड़िए कावड़ भी भरते हैं और शंकर भगवान की पूजा की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है, लेकिन शिव की तस्वीर रूपी परिवार की ही पूजा हमें अपने घर में करनी चाहिए। हमें अपने घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। अगर अपने घर में शिवलिंग रखना है तो आपके अंगूठे से छोटा हो या पारे का छोटा सा शिवलिंग हो, जिसे आप एक चांदी की प्लेट में रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही शिवलिंग पर जल अर्पण जरूर कर सकते हैं। शंकर भगवान पे भस्म अर्पण करना बेहद जरूरी है। शिवलिंग को आपको अपने घर के बाहर गमले में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गमला कौन सा है ये भी मैटर करता है। अगर आप शिवलिंग को बेल के पेड़ के नीचे या बेल के गमले में रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन घर में ही अगर शिव परिवार की तस्वीर की पूजा की जाए, गणेश जी की पूजा की जाए, कार्तिकेय जी की पूजा की जाए, पार्वती माँ की पूजा की जाए, नंदी की पूजा की जाए, नंदी देवता की, नाग देवता की पूजा की जाए, अशोक सुंदरी की पूजा की जाए, तो शंकर भगवान बहुत सारे, ये सब भगवान के गण हैं, उनका परिवार है, तो वो बहुत खुश होते हैं। और शिवलिंग पर आप खाली शिवलिंग की पूजा करते हैं। अब अगर हम ये कह दें महिलाएं शिवलिंग को नहीं छूती तो महिलाएं गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप शिवलिंग को बिना छुए पूजा करें और उनको दूर से ही प्रणाम करें, तो आपको इसका फल कई गुना ज्यादा मिलेगा। बाकी महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं, चाहें तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे वो बात कर रही हूँ जो शास्त्र कहते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं महादेव से जुड़ी कुछ और खास बातों की, और वो क्या है। अगर आपके कारोबार में घाटा हो रहा है तो आपको शिव परिवार की पूजा जरूर करनी चाहिए। विरोधी अगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको शिव परिवार की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर दुकान में बिक्री नहीं हो रही, काम कम हो रहा है, तो आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। अगर आप चंदन की माला पर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर कच्चा दूध, और वो भी गाय का कच्चा दूध या जल चढ़ाने से धन का लाभ होता है। भोलेनाथ के साथ गणेश जी की पूजा करना, ओए होए, माँ पार्वती आपके सारे कष्ट दूर कर देती है। ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए सावन में। क्या आपके घर के अंदर सुख समृद्धि छिन गई है, किसी की नजर लग गई है, तो दही, गुलाब जल, लाल फूल, चंदन भगवान पर अर्पण जरूर करें। अपनी फील्ड में नाम और शोहरत कमाने के लिए, यश पाने के लिए शिवलिंग पर शहद और घी अर्पण जरूर करना चाहिए। ओए होए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सावन के व्रत शुरू हो रहे हैं सोमवार के, और हम आपको उससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी देंगे। लेकिन पहले जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम। आपका नाम? गीता मैम। कहाँ से बोल रहे हैं गीता जी? हरियाणा से मैम। अरे वाह, हरियाणा से हमारे बहुत कॉलर्स हैं। बताइए क्या सवाल है? मैम मेरी ना तबीयत नहीं ठीक रहती, कमर और टांगों में बहुत दर्द होती है। 3 दिन में आपकी तबीयत ठीक हो सकती है। अगर मैं आपको एक उपाय बताऊं, आप करेंगी? हाँ जी मैम, आपकी मैं फ्लोवर हूँ मैम यूट्यूब की। वेरी गुड बेटा, मेरा बच्चा। और अब आप जो है इंडिया न्यूज के भी परिवार का सदस्य हैं, और वेलकम इन इंडिया न्यूज। आपको एक बात बताना चाहूंगी, 1 लोटा तांबे का जल लेकर, छोटी सी 10 रुपए की इत्र की शीशी लेकर उसके अंदर डाल दीजिए और उसके अंदर एक बेल पत्र रख दीजिए, और सिर्फ 3 दिन में आपकी तबीयत में सुधार हो जाएगा। गारंटी बोल रही हूँ, चैनल पे फोन करके मुझे बता देना। 3 दिन तक लोटे से जल शंकर भगवान पे अर्पण जरूर करना। संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में करना, ना हो सके तो कभी भी कर देना। इससे आपकी तबीयत में 3 दिन में सुधार होगा। लेकिन जैसे ही छोड़ दोगे फिर होने लगेगा, तो कम से कम पूरा सावन करती रहोगी तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यूं ही आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और गुड लक गुरु से अपने लक के बारे में जान सकते हैं। क्या अभी तक आपने अपने 5 नियर एंड डियर लोगों को कॉल कर इसी वक्त इंडिया न्यूज देखने के लिए कहा, और नहीं कहा तो उन्हें गुड लक गुरु के बारे में जरूर बताइए और उन्हें इंडिया न्यूज देखने के लिए कहिए, ताकि
ताकि उनके आपके साथ साथ उनका भी भला हो, देश का भला हो। हम अच्छी और सटीक बात करते हैं, हम आपसे आसान और सरल उपाय बताते हैं, हम आपको कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं बताते, हम आपको आपका जो है व्यवहार बदलने के लिए कहते हैं। अब शंकर भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, पिता तुल्य है, सबसे बड़े हैं, महादेवों के भी देव महादेव हैं शंकर भगवान, लेकिन पिता के साथ आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, बड़े भाई के साथ आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, ऑफिस में कुलीग्स के साथ आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। तो शंकर भगवान पे 108 क्या 1008 चीजें भी आप अर्पण कर दीजिए, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को सरल कीजिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये महीना एक ऐसा महीना है कि जिनका तलाक भी हो रहा है वो भी वापस से एक हो सकते हैं। यकीन ना हो तो 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 दिन आप मंदिर जाकर देख लीजिए। चौथे दिन मुझे कॉल कर बताइएगा कि जिंदगी में क्या फर्क आया। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो। जय माता दी। हेलो, जय माता दी मैम, मैं शिवांगी बोल रही हूँ सीतापुर जिले से। अरे जी, आपका स्वागत है मेरा बच्चा, बताइए। मैम, आपके सारे चैनल को फॉलो करती हूँ, बिलीव इन कर्मा, 2 मिनट के जो उपाय देते हो आप, तो और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। आप सेकंड टाइम मेरी बात हो रही है आपसे। थैंक यू मेरा बच्चा। क्या सवाल है बताओ। मैम, मैं लाइब्रेरी टीचर की तैयारी कर रही हूँ और मेरा एग्जाम भी 4 से 5 महीने में होने वाला है, अभी उसकी डेट नहीं आई है। तो मैम, मेरी सरकारी जॉब लग जाए, आप आशीर्वाद दें मुझे और अपना उपाय बताएं मुझे, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। थैंक यू मेरा बच्चा। पहले तो शुक्र है कि तुमने ये नहीं कहा कि लगेगी नहीं लगेगी। आपकी सरकारी नौकरी लग गई और आप लगातार रिजल्ट आने तक एक पैकेट भस्म का शंकर भगवान पे अर्पण कर आएंगी। ओए होए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हम आपके कॉल का इंतजार करेंगे। दूसरी बार बात हुई है तो तीसरी बार जॉब लगने के बाद मुझसे बात कर लेना। और निराश बिल्कुल मत होना। अपने मन का हो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा। मतलब गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग बिग। भगवान आपको कुछ और बड़ा देना चाहते हैं। उसकी रजा में रजा रखिए, उस पर अपना विश्वास अटूट रखिए, तो वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। कदम कदम, पग पग हमारे साथ चलने वाले हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे भोले बाबा शिव 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 का नाम पूरा दिन जपते रहिएगा। यही समय है, आपका भला होगा और आपके साथ औरों का भी भला होगा।